दुनिया की सबसे एडवांस मेडिकल साइंस कहती है कि अगर कोई इंसान 21 दिनों तक कुछ भी ना खाए तो उसकी मौत पक्की है। लेकिन हिस्ट्री के पन्नों में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसने मेडिकल साइंस के लगभग हर रूल को चैलेंज कर दिया। एंगस बार्बरी, एक ऐसा शख्स जो 1 या 2 महीने नहीं बल्कि पूरे 382 दिन तक बिना एक भी निवाला खाए जिंदा रहा। अब ये सुनने में जरूर आपको किसी सुपर ह्यूमन या साईफाई थ्रिलर जैसा लग रहा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक आम इंसान के लिए वही एक्सपेरिमेंट मौत का सबब बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको 30 दिन की एक ऐसी जर्नी पर ले चलने वाले हैं जहां गुजरता हर दिन आपके शरीर को अंदर से सीधा खाना शुरू कर देगा। पहले 24 घंटे में आपका दिमाग शुगर की कमी से पैनिक मोड में चला जाएगा और फिर आएगा वो खौफनाक फेज जब आपका दिमाग जिंदा रहने के लिए अपने शरीर के मसल्स ही नहीं दिल तक को खाना शुरू कर देगा। तो क्या लगता है आपको, क्या आपका शरीर 30 दिन के इस बायोलॉजिकल टॉर्चर को झेल पाएगा? अब सबसे पहले साल 1965 के उस इम्पॉसिबल एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं, जहां स्कॉटलैंड के एक शहर में 27 साल का एक नौजवान एंगस बार्बरी रहता था। उसका वजन 207 किलो था। उसके लिए चलना उठना यहाँ तक कि सांस लेना भी एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका था। थक हार कर एंगस ने एक फैसला लिया और डॉक्टर के पास जाकर सीधा कहा, मैं अब तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मेरा वजन नॉर्मल नहीं हो जाएगा। डॉक्टर्स को लगा ये बस 2-4 दिन का जोश है, लेकिन दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीत गए और एंगस ने एक निवाला छुआ तक नहीं, वो भी पूरे 382 दिन तक। जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकला तो उसका वजन 81 किलो का था। उसने 125 किलो वजन कम कर लिया था, वो भी सिर्फ पानी और विटामिन के सहारे। ये केस ह्यूमन सर्वाइवल का एक मेडिकल मिरेकल बन गया, जिसने आज तक दुनिया के डॉक्टर्स और रिसर्चर्स को हैरान कर रखा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। एंगस के पास 207 किलो का मैसिव फैट रिजर्व था। उसे हॉस्पिटल में भी 24/7 मॉनिटर किया गया था। उसकी हर मेटाबॉलिक शिफ्ट, हर इलेक्ट्रोलाइट चेंज और हर हार्मोनल ड्रॉप को एक्सपर्ट्स ने ट्रैक किया था। जबकि आज हालत ये है कि वेट लॉस के लिए लोग बिना ये समझे कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। मोटापा सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा हेल्थ क्राइसिस बन चुका है और इससे बचने के लिए आप, मैं और हमारी यंग जनरेशन बैलेंस डाइट्स और प्रॉपर वर्कआउट से ज्यादा सप्लीमेंट्स, क्रैश डाइट्स और वेट लॉस शॉर्टकट्स पर भरोसा करने लगे हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स। और इन सब चीजों को सबसे ज्यादा हवा दे रहा है सोशल मीडिया, जहां हर दूसरी रील या वीडियो में कोई डे 1 to डे 100 ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज दिखा रहा होता है तो कोई हरे पत्ते चबाकर वेट लॉस कैसे करे ये बता रहा होता है। एल्गोरिदम्स भी इन्हें खूब वायरल करते हैं क्योंकि क्विक रिजल्ट्स हमेशा ज्यादा क्लिक्स लाते हैं और इसी इल्यूजन के चक्कर में लोग एंगस जैसे एक्सपेरिमेंट्स खुद पर ट्राई करने लगते हैं, बिना ये जाने कि एक नॉर्मल इंसान के लिए ये एक्सपेरिमेंट मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर कर लेते हैं। आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि भूख पेट से आती है, जबकि सच तो ये है कि भूख दिमाग के इस हिस्से से कंट्रोल होती है, हाइपोथैलेमस। और इस काम को करता है ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन, जो पेट से दिमाग को एक सिग्नल भेजता है कि एनर्जी लो हो रही है, जिससे आपको वो भूख लगने वाली फीलिंग आती है, मुझे भूख लग रही है। लेकिन 30 दिन के इस फास्टिंग पीरियड में ये सिग्नल धीरे धीरे म्यूट हो जाता है, क्योंकि बॉडी को पता चल जाता है कि अब खाना नहीं मिलने वाला और वो अपना सर्वाइवल प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर देती है। दिमाग ये सब झेल लेता, लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब बॉडी अपने सबसे जरूरी ऑर्गन पर हमला करती है। पर वो कब और कैसे हुआ, उसे जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि हमारा शरीर आखिर बना कैसे था। इंसानी शरीर असल में कभी भी इस मॉडर्न दुनिया के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ था। आज हमारे पास ढेरों फूड डिलीवरी एप्स हैं, जहां बस एक क्लिक पर कुछ भी मंगवा कर खाया जा सकता है। लेकिन हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों और गुफाओं में घूमता था, कभी खाने को शिकार मिलता तो कभी कई हफ्तों तक बिना कुछ खाए रहना पड़ता था। और इसी अनप्रिडिक्टेबल दुनिया में सर्वाइव करने के लिए ह्यूमन बॉडी ने फैट को इवॉल्व किया था। बॉडी फैट सिर्फ एक्स्ट्रा वेट नहीं होता, असल में ये इंसान का बायोलॉजिकल सर्वाइवल बैटरी पैक है। जैसे आप पैसे कमाकर सारा खर्च करने के बाद सेव जरूर करते हो, और इसे ऐसे समझिए कि आपकी बॉडी इन 2 बाल्टियों की तरह काम करती है, एक छोटी बाल्टी और एक बड़ी बाल्टी। छोटी बाल्टी के अंदर भरा हुआ ये पानी आपकी बॉडी की डेली एनर्जी नीड है, जैसे चलना, सोचना, हार्ट बीट, सांस लेना या दिमाग का काम करना। इस पानी को साइंस की भाषा में हम ग्लूकोज कहते हैं। जब आप खाना खाते हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम उसे तोड़कर ग्लूकोज बनाता है और यही ग्लूकोज बॉडी का मेन फ्यूल होता है। जब ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जिसे कैलोरीज भी कहते हैं। हमारे दिल के धड़कने से लेकर दिमाग के काम करने तक, यहाँ तक कि आपकी पलक के झपकाने तक के लिए बॉडी इन्हीं कैलोरीज का यूज करती है एनर्जी के लिए।
बीएमआर के हिसाब से एक एवरेज इंसान को रोज लगभग 1600 से 1800 कैलोरीज की जरूरत होती है, सिर्फ चलने फिरने से लेके सोचने तक के लिए। और अगर आप कोई एथलीट हो या फिर डेली कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपकी कैलोरीज की ये नीड कुछ हद तक बढ़ जाती है, जैसे कि 2500 से 3000। लेकिन जब आप जरूरत से ज्यादा कैलोरीज खा लेते हो तो बॉडी उस एक्स्ट्रा खाने को फैट में कन्वर्ट करके फैट सेल्स में जमा करना शुरू कर देती है, जिससे धीरे धीरे आपका पेट कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है। और इसे उस बाल्टी वाले एग्जाम्पल से ही समझिए, जैसे कि छोटी बाल्टी का पानी ओवरफ्लो होकर बड़ी बाल्टी में जमा होने लगता है। वही एक्स्ट्रा जमा हुआ पानी असल में बॉडी फैट है, एक इमरजेंसी बैकअप जिसे शरीर बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी कमाई हुई सेविंग को बचा के रखते हैं अपने बुरे वक्त या आने वाले किसी बड़े खर्चे के लिए। अब जरा सोच के बताइए, कितनी बार ऐसा हुआ कि पेट भरने के बाद भी आपने वो एक्स्ट्रा समोसा या रात के 2 बजे वाला लास्ट स्नैक सिर्फ टेस्ट के लिए और खा लिया हो। उस वक्त जो एक्स्ट्रा कैलोरीज बॉडी यूज नहीं कर पाती वो धीरे धीरे फैट स्टोरेज में जरूरत से ज्यादा जमा होने लगती है, और वही फैट धीरे ही सही लेकिन मोटापे का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। और इसी वजह से दुनिया की लगभग हर पुरानी सिविलाइजेशन में फास्टिंग किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती ही थी। आज जो आप रमजान के रोजे या नवरात्रि के व्रत करते हैं, असल में इन सब के पीछे सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही नहीं बल्कि ह्यूमन बायोलॉजी का एक डीप कनेक्शन छुपा हुआ था। कंट्रोल्ड फास्टिंग से बॉडी सिर्फ एनर्जी सेव नहीं करती बल्कि पुराने और डैमेज सेल्स को रिपेयर और क्लीन करना भी शुरू कर देती है, जिसे साइंस की भाषा में ऑटोफैगी कहते हैं। लेकिन याद रखिए, कंट्रोल्ड फास्टिंग एक अलग चीज है और एक्सट्रीम हंगर स्ट्राइक एक बिल्कुल अलग, क्योंकि जब लिमिट क्रॉस होती है तो बॉडी सिर्फ फैट बर्न ही नहीं करती बल्कि बाद में सर्वाइवल के लिए वो अपनी ही मसल्स, ऑर्गन्स और यहां तक कि हड्डियों तक को तोड़ना शुरू कर देती है। और इसी डार्क फेज को हम एक रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट के साथ समझेंगे। साल था 2003 जब लंदन की थेम्स नदी के किनारे हवा में क्रेन से एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स लटका हुआ था, जिसमें थे द ग्रेट मैजिशियन डेविड ब्लेन, जो बिना खाना खाए अगले 44 दिन बिताने वाले थे। नीचे हजारों लोगों की भीड़ जमा थी, कोई बर्गर दिखाकर टीज कर रहा था तो कोई पिज्जा दिखाकर हंस रहा था। सबको लग रहा था कि ये बस एक पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन रियलिटी में उस ग्लास बॉक्स के अंदर एक इंसान का शरीर हर गुजरते दिन के साथ अपने ही सर्वाइवल सिस्टम से लड़ने वाला था। और यही बायोलॉजिकल वॉर है जो आपके शरीर के अंदर भी डे 1 से डे 30 तक गुजरेगी। पहले 6 से 8 घंटे तक डेविड को कुछ खास फील नहीं हुआ, क्योंकि अभी उसका शरीर उसी खाने को डाइजेस्ट कर रहा था जो उसने लास्ट मील में खाया था। लेकिन 12 से 16 घंटे बाद बॉडी को समझ आने लगा कि अब नया खाना नहीं मिल रहा। तब लीवर ने अपने अंदर जमा ग्लाइकोजन जैसे नमक और शुगर को तोड़कर बॉडी को एनर्जी देना शुरू कर दिया, और इसी स्टेज को कहा जाता है द शुगर क्रैश। इस दौरान डेविड को तेज भूख, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी और फोकस की कमी फील होने लगी थी, क्योंकि हमारा दिमाग ग्लूकोज से चलता है और जब उसकी सप्लाई कम होने लगती है तो ब्रेन बॉडी को पैनिक सिग्नल्स भेजना शुरू कर देता है। दूसरे दिन तक आते आते लीवर में जमा स्टोर्ड ग्लाइकोजन लगभग खत्म हो चुका था और मसल्स में बची एनर्जी भी तेजी से ड्रेन हो रही। अब बॉडी के पास एनर्जी बनाने के लिए सिर्फ 2 ऑप्शंस बचे थे, या तो मसल्स को तोड़कर ग्लूकोज बनाए या फिर फैट को फ्यूल की तरह यूज करना शुरू करे। अब इस स्टेज पर बॉडी एक इमरजेंसी प्रोसेस एक्टिवेट करती है, जिसे साइंस में ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। इस प्रोसेस में लीवर और किडनीज मसल से लिए गए प्रोटीन्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। ये एक इमरजेंसी प्रोसेस है। इस वक्त सबसे ज्यादा फिजिकल वीकनेस जैसे चक्कर और थकान महसूस होती है, हार्ट रेट बढ़ने लगती है, क्योंकि बॉडी स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल और एड्रीनालाइन रिलीज कर रही है ताकि इंसान अलर्ट रहे और खाना ढूंढने की कोशिश करे। और ये वो पल है जब आपका शरीर एक्चुअली अंदर से तड़प रहा होता है। चौथे दिन के बाद जब बॉडी में जमा एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो गई तो शरीर अपना सर्वाइवल बैकअप एक्टिवेट करता है, जिसे कीटोसिस कहा जाता है, जिसमें लीवर बॉडी में जमा फैट को तोड़ना शुरू करता है और उससे एक नया फ्यूल बनाता है जिसे कीटोन्स कहते हैं। ये कीटोन्स फिर ब्लड के थ्रू सीधा दिमाग तक पहुंचते हैं ताकि खाना ना मिलने पर भी ब्रेन बस किसी तरह काम करता रहे। और इसी तरह डेविड का ब्रेन भी सर्वाइवल मोड में चला गया था। बॉडी समझ चुकी थी कि अब खाना जल्दी मिलने वाला नहीं है, इसलिए वो भूख के सिग्नल्स को धीरे धीरे दबाने लगी ताकि इंसान पैनिक ना करे और बची हुई एनर्जी थोड़ी देर और चल सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे फोन 5% बैटरी पर आते ही पावर सेविंग मोड ऑन कर देता है, ब्राइटनेस कम हो जाती है और बैकग्राउंड में ओपन एप्स बंद हो जाती हैं। अब फोन सिर्फ जरूरी चीजें चलाता है। बॉडी भी अब एग्जैक्टली वही कर रही थी। इसी वजह से कई लोगों को इस स्टेज पर एक अजीब सी फेक एनर्जी या मेंटल क्लैरिटी फील होती है, लेकिन रियलिटी में अंदर ही अंदर शरीर लगातार वीक हो रहा होता है।
इस स्टेज पर आपके मुंह से एक अजीब सी बदबू आने लगेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नेल पॉलिश रिमूवर या सड़ी हुई सब्जी से आती है। यूरिन का कलर एकदम गहरे पीले रंग का होने लगता है और वेट तेजी से गिरने लगता है। लेकिन इस तेजी से गिरने वाले वेट में ज्यादातर वेट सिर्फ पानी का होता है, फैट का नहीं। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर डेविड का चेहरा पतला पड़ने लगा था और स्किन ड्राई और बेजान दिखने लगी थी। अभी तक बॉडी सिर्फ फैट और पानी जला रही थी, असली खतरा तो अभी शुरू होने वाला था। 11 से 22वें दिन का टाइम सबसे डेंजरस फेज माना जाता है, क्योंकि अब बॉडी के पास जलाने के लिए फैट भी धीरे धीरे कम पड़ने लगता है। अब वो एनर्जी के लिए अपनी ही मसल्स को तोड़ना शुरू कर देती है और साइंस में इसे मेटाबॉलिक कैनिबलिज्म कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में समझें तो बॉडी अब खुद को ही खाने लगती है और इसी वजह से डेविड के हाथ पैर भी अब पतले होने लगे थे। बॉडी की स्ट्रेंथ खत्म हो रही थी और ऐसे में चलना या सीढ़ियां चढ़ना तो मानो उसके लिए किसी पहाड़ चढ़ने जैसा हो गया था। लेकिन ये भूख हड़ताल सिर्फ बॉडी को वीक ही नहीं बनाती, धीरे धीरे दिमाग को भी अफेक्ट करना शुरू कर देती है, जिससे मूड स्विंग्स, कंफ्यूजन, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना या डर लगना और कई केसेस में हेलुसिनेशंस तक होने लगते हैं, क्योंकि ब्रेन अब स्टेबल एनर्जी पर नहीं बल्कि इमरजेंसी फ्यूल पर चल रहा होता है। 22वें दिन डेविड का मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्लो हो चुका था। उसकी बॉडी पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स तेजी से लूज कर रही थी, जो सिर्फ बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए नहीं होते बल्कि हमारे दिल की धड़कन को भी कंट्रोल करते हैं। और यही वो डरावना पार्ट है जहां अक्सर लोग भूख से नहीं मरते बल्कि इसलिए मरते हैं कि उनका दिल नॉर्मल रिदम से धड़कना ही बंद कर देता है। अब आते हैं सबसे डेंजरस जोन में। डेविड का शरीर अब बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूटना शुरू हो चुका था। चेहरा अंदर धंस गया था, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ चुके थे और सीधे खड़े रहना तक उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि इस स्टेज पर बॉडी के पास ना इनफ फैट बचा होता है ना मसल्स। सर्वाइवल के लिए अब बॉडी धीरे धीरे हर टिश्यूज को तोड़ना शुरू कर देती है ताकि उनसे एनर्जी निकाली जा सके। सिंपल वर्ड्स में समझें तो बॉडी अब वेट लूज नहीं कर रही होती बल्कि जिंदा रहने के लिए खुद को ही तोड़ रही होती है। ऐसे में हल्का सा बुखार या एक नॉर्मल कट भी जानलेवा हो सकता है, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम जो आपको बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है लगभग खत्म हो चुका होता है। अब मान लीजिए आपने जैसे तैसे 30 दिन बिना खाने के सरवाइव कर लिया। अब आप सोचोगे बस अब तो जमकर पिज्जा, बिरयानी या अपना फेवरेट खाना खाऊंगा। लेकिन सच ये है कि अगर आपने ऐसा किया तो वही खाना आपकी जान ले सकता है और साइंस में इसे रीफीडिंग सिंड्रोम कहा जाता है। जब बॉडी बहुत दिनों तक भूखी रहती है तो उसका पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है और जैसे ही आप अचानक खाना खाते हो, खासकर मीठा या कार्बोहाइड्रेट वाला खाना, तो बॉडी एकदम से इंसुलिन रिलीज करती है और यही इंसुलिन ग्लूकोज के साथ पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स को ब्लड से निकालकर सेल्स के अंदर ले जाता है, जिससे ब्लड लेवल तेजी से गिरने लगता है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यही मिनरल्स हैं जो असल में हमारे दिल और फेफड़ों को चलाते हैं और जब ब्लड में इनकी क्वांटिटी अचानक बहुत कम हो जाती है तो सांस रुकने के साथ हार्ट फेल भी हो सकता है। और ये कोई थ्योरी नहीं है बल्कि रियलिटी है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी जब कंसंट्रेशन कैंप्स में फंसे हुए प्रिजनर्स को रेस्क्यू किया गया तो उनमें से कई लोग अचानक ज्यादा खाने की वजह से मर गए थे। डेविड ब्लेन के केस में भी कुछ ऐसा ही रिस्क था। 44 दिन बाद जब वो ग्लास बॉक्स से बाहर निकला तो उसने सबसे पहले एक ऑरेंज मांगा था, लेकिन डॉक्टर्स ने तुरंत मना कर दिया क्योंकि उस वक्त एक सिंपल ऑरेंज भी उसके लिए जानलेवा हो सकता था। इसलिए इतनी बड़ी फास्टिंग के बाद बॉडी को नॉर्मल फूड पर वापस लाने के लिए बहुत स्लो प्रोसेस फॉलो किया जाता है। पहले सिर्फ लिक्विड या हल्का न्यूट्रिशन दिया जाता है और वो भी डॉक्टर्स की मॉनिटरिंग में। तो इस पूरी 30 डे जर्नी से समझ आता है कि ह्यूमन बॉडी एक अनबिलीवेबल मशीन है और ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव करने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप एक्सट्रीम फास्टिंग को एक वेट लॉस मेथड समझ लें। और अगर आप एंगस बार्बरी के बारे में सोच रहे हैं तो वो केस एक मेडिकल मिरेकल था, क्योंकि उसके पास मैसिव फैट रिजर्व था जो शायद आपके पास नहीं होगा। और अगर आप सच में हेल्दी फैट लॉस करना चाहते हैं तो 30 दिन का ये टॉर्चरस फास्ट नहीं बल्कि इन 3 साइंटिफिकली प्रूवन चीजों को फॉलो करो। या अगर आप चाहो तो मैं फैट लॉस प्रोसेस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूं, तो कमेंट में लिखिए फैट लॉस। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद।